हेलो। मैं एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम फेथ इज़ नाउ में। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ब्रायन एडम, और मैं आज बात करूँगा मसीह पर एतमाद के बारे में। अगर आप मसीह हैं तो आपका मसीह पर एतमाद ज़रूरी है। मसीह होने के नाते अगर आप उस पर शक करेंगे, उस पर एतमाद नहीं रखेंगे और ना ही अपने आप पर, तो ये मफलूज होने की तरह है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, मसीह पर एतमाद। आए मेरे साथ अब्रानियों 10 बाब 35 आयत को पढ़ते हैं। बस अपनी दलेरी के हाथ से ना दो, इसलिए कि इसका अजर बड़ा है। 36 आयत को पढ़ते हैं। क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है, ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की चीज़ हासिल करो। रोमियो 5 बाब 3 आयत को पढ़ते हैं। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि मुसीबतों में भी फ़ख्र करें, ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा होता है। यूहन्ना 16 बाब 33 आयत को पढ़ते हैं। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए की कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मेरे ख्याल से आप इस दुनिया में रहते हुए मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन खुदा जानता है वो क्या कहता है। अगर आप इस दुनिया में मुश्किलात का शिकार हैं, तो खुदा का प्यार, उसकी सलामती और शादमानी और रास्तबाजी को अपने अंदर रखें, और मुश्किलात को इजाज़त न दें कि वो आपको परेशान करें और आपके जज्बात को काबू करें। जो कोई भी अपने जज्बात पर काबू रखता है मेरे दोस्तों, वो अपने आप को कंट्रोल करता है। रूल कुदस को इजाज़त दें कि वो आपको कंट्रोल करे और आपके जज्बात को भी। मैं इब्रानियों 10 बाब 36 आयत को दोबारा पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर एक से ज़ायद कुंजियाँ हैं। आप सब्र रखें और खुदा की मर्ज़ी को जानें। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे, अबलीस की मर्ज़ी और अपने दोस्तों की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, तो फिर किस तरह से खुदा से तवक्का रखेंगे कि वो आपके पास आए। याद रखें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुदा से कहें कि वो आपको बरकत दे, जो कुछ उसने तख्लीक किया। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो सबसे पहली बात आपने खुदा से माफ़ी मांगनी है कि वो आपको इस परेशानी से रिहाई दे। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, तो मैं खुदा की अमन और सलामती को इजाज़त देता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में काम करे। अब्रानियों 10 बाब 37 आयत को पढ़ते हैं। अब बहुत ही थोड़ी मुद्दत बाकी है कि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। 38 आयत को पढ़ते हैं। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। मेरे दोस्तों, इन हवालों की आपको ज़रूरत है। आप एक बार जब माफ़ किए गए हैं, तो आपने क्या हासिल? ईमान के वसीला रास्तबाजी, यीशु मसीह के वसीला। अब आप जानना शुरू करते हैं, तो फिर आपके पास जवाज़ नहीं। सिर्फ अगर आप जवाज़ पेश नहीं करते, तो फिर आप छुड़ा लिए गए हैं, आप पाक साफ किए गए हैं, आपको गुनाह की लानत से आज़ाद किया गया है। अगर आप यीशु मसीह का खून अपने ऊपर लगाते हैं, तो वो आपको धोता है, तो इब्लीस का ठिकाना तोड़ता है, क्योंकि आप खुदा की राह पर हैं। उसके बाद जब आप खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं सब्र के साथ, तो आप खुदा के वादों को हासिल करते हैं। आप थकते नहीं और आप पीछे नहीं जा सकते, और ना ही खौफ ज़दा होते हैं, और इब्लीस के हमलों से नहीं घबराते। अब्रानियों 12 बाब 2 आयत को पढ़ते हैं। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। फिलिपियों 1 बाब 6 आयत को पढ़ते हैं। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है, वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। अब्रानियों 10 बाब 39 आयत को पढ़ते हैं। लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। नए सिरे से पैदा होने वाले रूह कुदस से भरे हुए लोगों को चाहिए कि वो दिमागी तौर से तर्क ना करें। हमारे अंदर जो रूह कुदस का डीएनए है, वो फेल नहीं होना चाहिए, ना ही हमें इसको तर्क करना चाहिए। अच्छी कुश्ती, हमें ईमान की अच्छी कुश्ती को तर्क ना करें, उसको ख़त्म करें। ये खुदा का मकसद है हमारी ज़िंदगियों में। हमारा ईमान है कि वो हमारी ज़िंदगियों को महफूज करता है। पहला यूहन्ना 3 बाब 21 आयत को पढ़ते हैं। ए अज़ीज़ो, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता, तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। 22 आयत को पढ़ते हैं। और जो कुछ हम मांगते हैं, वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाता है। 23 आयत को पढ़ते हैं। और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हमें हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। 24 आयत को पढ़ते हैं। और जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, वो उसमें कायम रहता है,
और उससे यानी उस रूह से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। रोमियो 8 बाब 1 आयत को पढ़ते हैं, बस अब जो मसीह यस्सू में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यस्सू में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। अगर आप माफ़ी को हासिल करते हैं, लेकिन आप अपने आप को माफ़ करें, जब आप अपने आप को ताबे करते हैं, जब आप खुद को मुलामत करते हैं, अपनी ज़ात की मज़म्मत करते हैं। पहला यूहन्ना 3 बाब 21 आयत को पढ़ते हैं, ऐ अज़ीज़ो, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है। गिनती 23 बाब 19 आयत को पढ़ते हैं, खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया है उसे पूरा ना करे? बाइबल बताती है कि वो आदमी नहीं कि झूठ बोले। मेरा ईमान उस पर है, वो मेरे ईमान का बानी और पूरा करने वाला है। वो अच्छी चीज़ों को मुहैया करने वाला है। वो अजीम खुदा है, ना कि कोई इंसान अजीम है। याद रखें। मरकस 8 बाब 27 आयत को पढ़ते हैं, फिर यस्सू और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए, और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मरकस 8 बाब 28 आयत को पढ़ते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज़ एलिया और बाज़ नबियों में से कोई। मरकस 8 बाब 29 आयत को पढ़ते हैं, उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। जब मसीह पर आश्कार करता है, जब वो शिफा देता है, तो वो सिर्फ शिफा ही देता है। जब वो गुनाहों से मुआफ़ करता है, तो आप गुनाहों से मुआफ़ी पाते हैं। वो अजीम खुदा है, वो जानता है आपको क्या ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। वो खुदा है, वो उस्ताद है, वो रब्बी है, वो निजात दहिंदा है, वो आपको शिफा देने वाला शाफ़ी है, वो आपका मुहैया करने वाला है। वो सब कुछ है जो हमें दरकार है। उसने सलीब पर क्या कहा? उसने कहा तमाम हुआ। मेरे बहनों और भाइयों, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। उसने कहा तमाम हुआ। पहला यूहन्ना 3 बाब 22 आयत को पढ़ते हैं, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हमें उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। यूहन्ना 14 बाब 15 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। पहला यूहन्ना 1 बाब 19 आयत को पढ़ते हैं, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो हमारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो फिर आप रास्तबाजी को हासिल करते हैं मसीह में ईमान के ज़रिया। रास्तबाजी के वसीला वो आपकी नाराज़गी को लेकर रास्तबाजी देता है, वो आपको नया मखलूक बनाता है। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम के ज़रिए खुदा के असूल बयान कर रहा हूँ, खुदा के वादों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो खुदा है, आदमी नहीं कि झूठ बोले। और वो कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर चलो, मेरी फर्माबरदारी करो, तो जो तुम चाहते हो वो मिल जाएगा। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने पड़ोसी को, और वो लोग जो चर्च के हैं, उनके सामने कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं खुदा के ताबे रहूँगा, मैं यहाँ रुकता हूँ। आप ज़रा सोचें, अगर आप नहीं करते, खुदा से कहें कि वो माफ़ करे। अगर आप कुछ गलत कहते हैं, कुछ गलत करते हैं और खुदा को खुश नहीं करते, तो मेरा ईमान है कि फिर हमारी हॉरिजॉन्टल जिम्मेदारी है। बहुत से लोग सिर्फ वर्टिकल जिम्मेदारी को देखते हैं। आप खुदा के साथ सही तरीके से चलें। आपने गुनाह किया है, आपने कुछ गलत किया है, आपने गलत कारोबारी डील की है और पैसों के लेन देन में हेर फेर किया है, तो आपको सही तरीके से अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है। पहला यूहन्ना 3 बाब 23 आयत को पढ़ते हैं, और उसका हुक्म यह है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं, और जैसा उसने हुक्म दिया उसके मुआफिक आपस में मोहब्बत रखें। इस तरह दूसरों से प्यार करो जिस तरह आप अपने आप से करते हो। अगर आपका दिल आपको मुलामत करता है, अगर आप सिर्फ खुद से प्यार करेंगे, तो अपने इर्द गिर्द और पड़ोस के लोगों से पूरे तौर से प्यार नहीं करेंगे जिस तरह खुदा चाहता है। तो फिर जब हम प्यार हासिल करते हैं तो खौफ की रूह जाती रहती है। दूसरा थिमुथियुस 1 बाब 7 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। जब हम प्यार की रूह को हासिल करते हैं, तो फिर हम रूहुल कुद्दुस को इजाज़त देते हैं कि वो आप में काम करे, आप में जारी हो। फिर आप गैर ज़ुबानों में दुआ करते हैं, उसका रूह हम में काम करता है, उसका प्यार हमारे दिल और बदन में काम करता है। तो फिर हमारे पास कोई जवाज़ नहीं। उसका माफ़ूकुल फ़ितरत प्यार मदद करता है कि हम खुदा की ताबेदारी करें। प्यार हमें एहलियत देता है कि हम लोगों के साथ प्यार करें। खुदा ये नहीं देखना चाहता कि लोग कहें ये एक अच्छा आदमी है कि मुझसे प्यार करता है। खुदा चाहता है कि वो मुझे डिलीवर करे, जो आदमियों में नहीं। ज़रूर है कि खुदा उसमें है और उसके ज़रिए काम करता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप
सफ़ीर हैं, अपनी बादशाह और अपनी ज़ात को पेश करते हैं। आप पेश करते हैं खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह को, जो कहता है कि मैं हूँ। पहला यूहन्ना 3 बाब 24 आयत को पढ़ते हैं। और जो उसके हुक्म पर अमल करता है वो उसमें कायम रहता है, और उसी से यानी उस रूह से है जो उसने हमें दिया। हम जानते हैं कि वो हम में कायम रहता है। मैं जानता हूँ कि वो मौजूद है, और उसका रूह मुझे चलाता है। उसका रूह मुझे ये तहरीक देता है कि मैं लोगों को मुहैया करूँ, लोगों से प्यार करूँ, लोगों को माफ़ करूँ। उठो, कोई बात नहीं, बुरे दिन आते हैं, आप बदन में हैं, कुछ गलत करते हैं, आप माफ़ नहीं करते। आप जानते हैं आप और मैं माफ़ किए जाते हैं। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, खुदा के सामने हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए जिन्होंने हमारे साथ गलत किया। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे माफ़ी के बारे में पूछा। मेरा ईमान है खुदा चाहता है कि हम माफ़ करें, और कुछ गलत ना करें। आपको ज़रूरत है मसीह की तरह। यसु मसीह सलीब पर मुआ। अमाल 7 बाब 60 आयत को पढ़ते हैं। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ए खुदावंद, ये गुनाह इनके ज़िम्मा ना लगा, और ये कहकर सो गया। अगर कोई आपको मारता है तो आप उससे फजल मांगे, क्योंकि यीशु खुदा का बेटा है। मरकस 15 बाब 39 आयत को पढ़ते हैं। और जो सूबादार उसके सामने खड़ा था, उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। पहला यूहन्ना 5 बाब 14 आयत को पढ़ते हैं। और हमें जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी रखते हो। पहला यूहन्ना 5 बाब 15 आयत को पढ़ते हैं। और जब हम जानते हैं जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। उसने अपने शागिर्दों को दुआ की तालीम दी। उसने कहा, हमारा बाप आसमान पर है। अगर हम बाइबल में पुराना अहदनामा को देखें, हर नबी, पैगंबर, एलिया और यूहन्ना इस्तबागी, बपतिस्मा देने वाला, तो वो लोगों के लिए दुआ करते थे। अब्राहम, इज़ाक, याकूब के खुदा, वो सब खुदा को पुकारते थे। वो सब अपने खालिक को पुकारते थे। वो सब यहोवा यरी को पुकारते थे। वो सब छुड़ाने वाले को पुकारते थे। वो सब खुदा को पुकारते थे। यीशु मसीह जब प्रीच करता, वो बाप को पुकारता। इससे पहले कोई भी इस तरह खुदा को बाप कहकर नहीं पुकारता था। वो बेटा होकर बाप को पुकारता था। यूहन्ना 1 बाब 12 आयत में लिखा है। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। उसके कलाम में कुदरत है। वो हमें अपने बेटे बनने का हक बख्शता है। मेरे दोस्तों, जब हम उसके बेटे बन जाते हैं तो फिर हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं। जब आप कबूलियत की रूह को हासिल करते हैं और उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हैं, मेरा यकीन है जब हम उसकी मर्ज़ी को जानते हैं तो उसे पूरा करते हैं। जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया और कहा, उसने ये नहीं कहा कि ये मर्ज़ी से हो, बल्कि खुदा की मर्ज़ी से। मैं इसलिए आया कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करूं। अगर आप खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये सिनॉप्टिकल गॉस्पल हैं। यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह को देखें और जानें उसमें से यीशु मसीह ने क्या कहा और किया। उसने वो किया जो बाप ने उससे कहा। वो इसलिए आया कि अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी को पूरा करे। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो इंसानियत को खुदा की छवि का अक्स दिखा सके। बहुत से लोग आज हमें देखते हैं, वो बुलाए नहीं गए, उनमें ये अहलियत नहीं हो सकता। आप अंधे हों पर आप सुन सकते हैं, और आप सुनने के वसीला से उसके पास आए हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी को पूरा किया। हम खुदा की मर्जी को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। यीशु ने कहा, मेरी मर्जी नहीं। अगर आज आप देख रहे हैं, उसकी मर्जी कि आप शिफा पाएं। यसाया 53 बाब 5 आयत को पढ़ते हैं। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया है और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। पतरस रूहुल कुद्दस से मामूर होने के बाद पहला पतरस 2 बाब 24 आयत को पढ़ते हैं। वो आप हमारे गुनाहों को बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के तबार से जिएं। उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। यसाया में लिखा तुम शिफा पाओ, और इस वाला में लिखा कि तुम शिफा पा चुके। दरअसल ये हकीकत दाऊद जो एक नबी था, उसने ज़बूर 103 उसकी 1 से 5 आयत में कहा। ज़बूर 103 उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, और जो कुछ मुझ में उसके कदूस नाम को मुबारक कह। 2 आयत को पढ़ते हैं। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह और उसके किसी नेमत को फरामोश न कर। 3 आयत को पढ़ते हैं। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। 4 आयत को पढ़ते हैं। वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है,
वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है। 5 आयत को पढ़ते हैं, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तो वो काब की मानिंद असर नौजवान होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके गुनाह कितने बड़े हैं मेरे दोस्तों, उसका प्यार निराला है, उसका प्यार आपके गुनाहों से बड़ा है। आपने जो कुछ भी गलत किया, आज आपको नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। अगर आज आपका दिल आपको मलामत करता है, तो आज आप फजल हासिल करेंगे। यीशु मसीह का प्यार, मेरा यकीन है कि मैं उसकी मर्ज़ी उसके कलाम में हासिल करूं। ईमान उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलने से मिलता है। ईमान ज़ाहिर करता आपके गुनाहों को बग़ैर किसी झिझक के। अगर खुदा आप पर ज़ाहिर करता है, ज़रूर है कि आप नए सिरे से पैदा हों। ईमान वक्त के साथ बढ़ता है। जिस तरह हम ये दुआ करते हैं, ऐ मेरे खुदा मुझे रोज़ की रोटी दे। यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी है, इस तरह ईमान भी रोज़ की रोटी है। उसका रहम और फजल हर रोज़ हम पर जारी होता है। हर सुबह मैं खुदा से कहता हूँ, ऐ खुदा मुझे हर रोज़ अपना रहम और अपना फजल जारी कर, मुझे नया कर। मैं अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर उसका रहम और फजल मांगता हूँ। हत्ता कि मैं अपने आप के लिए भी जब मैं खुदा को मलामत करता हूँ, तो खुदा की तरफ बढ़ता हूँ। पहला करंथियों 2 बाब 14 आयत को पढ़ता हूँ। मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। हमारा ताल्लुक उसके साथ होना चाहिए और हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। हमारा भरोसा उस पर और उसके कलाम पर होना चाहिए। गिनती की किताब 23 बाब 19 आयत को पढ़ते हैं। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, या जो फरमाया उसे पूरा ना करे। 20 आयत को पढ़ते हैं, देख मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दी है और मैं उसे पलट नहीं सकता। ऐ मेरे खुदा मेरी बरकत पलट नहीं सकती। यिर्मयाह 1 बाब 12 आयत को पढ़ते हैं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। बाइबल को उठाएं और प्रीचर को सुने। ज़रूर है कि आप पढ़ें और उनको हाईलाइट करें। आप 4-5 हवालों को पढ़ें और स्टडी शुरू करने से पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के कलाम के सामने रखें। आप रूल कुदस से कहें, मुझ में आ, मेरी समझ को खोल, ताकि मैं कलाम को समझ सकूं। इन हवालों को इब्रानियों 4 बाब 12 आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और जान और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्याल और इरादों को जांचता है। रोमियो 10 बाब 17 आयत को पढ़ते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता, और सुनना मसीह के कलाम से। सुने सबसे पहले रुल कुदस की आवाज़ को। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं। आपके पास चॉइस है कि आप अपने चरवाहे और चौपान को और निजात दहिंदा को कबूल करें। पढ़ें, ईमान सुनने से पैदा होता, उसके कलाम से, और वो मुकाशफात को जाहिर करता है। उसके कलाम में ये अहलियत है कि वो खुदा के अहकाम को जारी करता है। अगर वो कहता है कि गुनाह ना करो, उसके कलाम में ये ताकत है, आप गुनाह ना करें। आप अपने खुदा की आवाज़ को सुने उसका कलाम क्या कहता है। जब आप उसके कलाम को पढ़ते हैं, याद रखें वो ज़िंदा है। वो आपके साथ अपने कलाम के ज़रिए राब्ता रखता है। जब वो अपने मुकाशफात को ज़ाहिर करता है अपने कलाम के ज़रिए, और ज़्यादा मुकाशफात और ज़्यादा चीज़ें उसके कलाम के ज़रिए हासिल करता हूँ। उसके साथ रफ़ाकत रखने से वो मेरे साथ होता है, वो मेरे अंदर है। एक औरत ने मुझसे कहा कि वो अपने कमरे के बारे में बात नहीं कर रही। मैं बात नहीं करना चाहती कि मैं आपको प्रीच करूं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर प्रोग्राम फेथ इज़ नाउ को देख रहे हैं, तालीम को हासिल कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि वो मेरे ज़रिए बात करता है, कलाम करता है। उसका प्यार आपके लिए, उसका फजल आपके लिए। उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आपके गुनाह कितने बड़े हैं, उसका प्यार बड़ा है। वो आपको माफ़ करता है, वो आपको छुड़ाता है। आप उसके साथ उसको फॉलो करें, वो आपको तैयार करता है, वो आपको बुलाता है। अबरानियों 12 बाब 2 आयत को पढ़ते हैं। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। इब्रानियों 12 बाब 3 आयत को पढ़ते हैं। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वालों को, गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो। 4 आयत को पढ़ते हैं। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो।
क्या आप तैयार हैं मसीह के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आप को मलामत करने के लिए, ताबेदारी के लिए खुद को पेश करें? ईमान के ज़रिया फ़ज़ल के वसीला से आप बचाए गए हैं, ना किसी काम के वसीला से। आप अपने आप को सज़ा ना दें, बल्कि हासिल करें। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का फ़ज़ल। आपको नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। अपने आप को रूह के ताबे करें। मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ये दुआ ईमान की दुआ है। ये दुआ माफ़रूकुल फ़ितरत दुआ है, जो आपने पहले नहीं की होगी। इससे आपकी ज़िंदगी से हर वो चीज़ जाती रहेगी, और जो कुछ भी गलत किया, अगर आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं, ना कोई दूसरा खुदा है, ना ही कोई नबी, और ना ही कोई दूसरा नाम बख्शा गया है जो बचा सके, लेकिन यीशु मसीह का नाम। मेरे साथ ये दुआ करें। आप मेरे पीछे ये दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, मेरे पीछे दोहराएं। ऐ आसमानी बाप, मैं ना बदलने वाला फैसला करता हूँ। हर इस इंसान को माफ़ फरमा जिसने मुझे दुख और तकलीफ दी। हत्ता कि मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। मैं अपने माजी को तर्क करता हूँ। मेरा ईमान है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। वो मेरे गुनाहों के लिए मुआ। मेरा ईमान है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। मुझे मेरे तमाम गुनाहों से माफ़ फरमा। मेरे दिल में आ, मेरा खुदा और निजात दहिंदा बन जा। मैं ये वादा करता हूँ खुदा के साथ, मैं अपने मुंह से इकरार करता हूँ यीशु मसीह खुदा का बेटा है। मैं अब बचाया गया हूँ, अब नए सिरे से पैदा हुआ हूँ। अगर आपने ईमान के साथ ये दुआ की है, मेरा ईमान है हमने खुदा से बात की है। अब आपको बाइबल बिलीविंग चर्च की ज़रूरत है। जो कोई भी टीवी स्क्रीन पर इस प्रोग्राम को देख रहा है, कहे कि मैं अपना दिल खुदा को देता हूँ और मुझे पानी के बपतिस्मे की ज़रूरत है, तो फिर आप चर्च में आएंगे और अपने आप को इजाज़त देंगे। आप नए ईमानदार के तौर पर आप शागिर्दियत के मुतालिक सीखेंगे। नए हम में से हर एक को ईमानदार के तौर पर मसीह के बदन का हिस्सा बनना ज़रूर है, ताकि वो हमें दुश्मनों से महफूज रखे। वह न सिर्फ हमारे गुनाहों के लिए मुआ, बल्कि हमारी बीमारियों और कमज़ोरियों के लिए भी। अगर आज आप मुझे देख रहे हैं और आप में कोई भी दर्द, बीमारी, कमज़ोरी है, तकलीफ़ है आपके बदन में, आप अपना हाथ अपनी बीमारी की जगह पर रखें। कोई भी मसला है, अपना हाथ उस पर रखें। जब मैं दुआ करूँगा, मेरा ईमान है आज से पहले जो कुछ आप नहीं करते थे, वो आज से करना शुरू कर देंगे यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी लम्हा हर तरह की लानत टूट जाए, हर तरह का जादू टूना जो आपके खिलाफ है, हर तरह के इब्लीस की कुव्वत को झड़कता हूँ। हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी की रूह यीशु के नाम से बाहर निकल आओ। अंधेपन की रूह चली जाए, गूंगे बहरेपन की रूह चली जाए। हर तरह की कैंसर की बीमारी, मौत की रूह को हुक्म देता हूँ, इन बदनों को छोड़े। शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस की रूह जाती रहे यीशु के नाम में। जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द जाता रहे। फालिज की रूह बाहर निकल आओ। आप अपने बेड से, अपनी व्हील चेयर से उठ खड़े हों, वो करना शुरू कर दें जो इससे पहले नहीं करते थे। मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है, आपने मेरे साथ ये दुआ की है। खुदा के साथ ये कमिटमेंट करें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ब्रायन एडम, और मैं हर रोज़ उम्मीद करता हूँ आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात की। खुदावंद आपको बरकत दे। आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल ज़रूर कीजिएगा। मैं आपका मुंतज़र रहूँगा। शुक्रिया।